हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन टीकाराम जी जूली साहब, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष और इस संभाग के प्रभारी रमेश खंडेलवाल साहब विराजमान, हमारे एमएलए साहब कांति मीना जी विराजमान हैं, ललित यादव जी विराजमान हैं, हमारे मीना साहब विराजमान हैं, मांगीलाल जी विराजमान हैं, दीपचंद जी खैरिया साहब वरिष्ठ कांग्रेस जन विराजमान हैं। आज ये बहुत अहम प्रेस वार्ता और हम आपके सामने निवेदन करना चाहते हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब अम्बेडकर, जो एक सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है लेकिन इस देश की आवाज़ है, इन गरीबों की आवाज़ है, उनके लिए जो अपशब्द देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद के अंदर जो उन्होंने बोला है, उसकी हम निंदा करते हैं। पूरे देश की जनता, गरीब इसकी निंदा करता है और ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की क्या सोच है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 के अंदर बनी थी और आप सबों को याद होगा साथियों कि सबसे पहला अध्यादेश इनने जारी किया जिसमें गरीबों की ज़मीन, किसानों की ज़मीन को किस तरह से एक्वायर करे, किस तरह से बड़ी बड़ी कंपनियों को दी जाए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार ये गजट नोटिफिकेशन लेके आए। माननीय राहुल गांधी जी ने, माननीय सोनिया गांधी जी ने उसकी लड़ाई लड़ी और पार्लियामेंट में पेश नहीं होने दिया और सरकार को वापस वो अध्यादेश लेना पड़ा। उसके बाद देखा कि 3 काले कानून, जमीन नहीं मिली तो जमीन की जो उपज होती है वो इन बड़ी बड़ी कंपनियों को हम देंगे। तीन काले कानून सरकार को वापस लेने पड़े, उनको झुकना पड़ा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस देश के सभी किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को कि उनने इस सरकार को घेर लिया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जो किसान है, हर जो गरीब व्यक्ति है, उसने इस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई। आज जो मुद्दा है वो बहुत अहम मुद्दा है कि बाबा साहब अम्बेडकर जिनने हमें ये संविधान दिया, देश की आवाज़ बनकर, देश का एक डीएनए, हृदय बनकर, और ये हमारा जो संविधान है ये सिर्फ संविधान देश के लिए नहीं लेकिन पूरे विश्व के अंदर उसका मान और सम्मान होता है। बहुत सारे ऐसे देशों के संविधान हैं जो हमारा बाबा साहब का जो संविधान है, उन्होंने जो हमें संविधान दिया है, उसको प्रेरणा स्वरूप लेते हुए दूसरे देशों ने अपने संविधान बनाया है। उनकी प्रतिमा पूरे देश के अंदर लगी हुई है, देश के साथ साथ दुनिया में लगी हुई है। तो उनने जो ये शब्द बोले हैं, उनने जो एक इतने कटाक्ष शब्द बोलकर एक आम व्यक्ति के लिए, एक आम हमारे गरीब व्यक्ति के लिए उनका सम्मान के ऊपर ठेस पहुंचाई है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है और कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर एक विरोध प्रदर्शन करेगी, अलग अलग कार्यक्रम करेगी और भारतीय जनता पार्टी को एक सबक सिखाएगी। इनको बात करेगी कि ये अमित शाह जी अपना इस्तीफा दें। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के और ख़ास तौर से प्रधानमंत्री जी मन की बात जो रोज करते हैं, मंच पर आए, टेलीविज़न पर आए, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगे। आज जिस तरह का जूली जी फरमा रहे थे, जो एक आकंत बना हुआ है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश का प्रभारी मैं हूँ। आप सबों ने सुना होगा कि बैतूल जिले के अंदर जो परिवार है उसके साथ क्या हुआ। 3 छोटे छोटे बच्चे अपना छोटा छोटा पैसा बचाकर एक गुल्लक राहुल गांधी जी को भेंट करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा निकल जाती है, उसके बाद ईडी पहुंच जाती है। आप सोचिए कि एक बहुत ही छोटा सा परिवार जो छोटी सी एक दुकान चलाता है, उसके घर पर ईडी पहुंच जाती है। उसकी मेरे ख्याल से इनकम ही होगी कोई 1,50,000 रुपये, उसको साल भर के मिलते होंगे। सरकारी स्कूल के अंदर वो छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। एक बच्ची है जो 12वीं क्लास में पढ़ रही है और
MBBS करना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहती है, और उसके यहाँ ईडी पहुंच जाती है, ईडी उनको जेल में बंद कर देती है, और वो दोनों माता और पिता आत्महत्या कर लेते हैं। वो छोटे छोटे बच्चे के दिल में क्या गुजर रहा होगा। एक बच्चा है उनका जो बहुत नटखट था, बोलता रहता था, खेलता रहता था, आज वो बोल नहीं रहा है, उसकी जबान पर एक शब्द नहीं निकल रहा है, वो मौन हो गया है। इतना बड़ा उसको सदमा हो चुका है। मैं खुद वहां होके आया हूं। दूसरा बच्चा है, वो अपने जो उनके एग्जामिनेशन होते हैं, इम्तिहान होते हैं, उसमें नहीं जा पा रहा है। तो ऐसा इनकी दादागिरी और इनका ये दिखाता है कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं। 400 पार का नारा दिया, क्या हुआ, जनता ने इनको दिखा दिया। ये अपने आप को शहंशाह समझ रहे हैं, ये अपने आप को हिटलर समझ रहे हैं, ये अपने आप को बाबर समझ रहे हैं कि जो मर्जी आए वो हम करेंगे, जो हम आदेश देंगे वो जनता को मानना पड़ेगा। एक इस तरह का माहौल पूरे देश के अंदर बन चुका है। तो मैं इस प्रेस वार्ता द्वारा आप सबों से निवेदन करने के लिए हाजिर हुआ हूं कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के साथ साथ देश की जनता इसका विरोध करेंगे और इनको सबक सिखाएंगे, और इनको आकर आप सबों के सामने आकर माफ़ी मांगनी पड़ेगी। धन्यवाद।